नाम में आप सभी को सालोम और परमेश्वर आपको शांति दे। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बहुत ज़्यादा और काफ़ी परमेश्वर का आत्मा मंडलाते हुए, और जिन जिन लोगों ने आज परमेश्वर के भवन में अपने हाथों को उठाया था, परमेश्वर आज उनके लिए कुछ अद्भुत करने वाले हैं। कि मैं नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडलाते हुए आपके लिए तेजी से सफलतापूर्वक परमेश्वर कुछ कामों को कर रहा है, और अद्भुत एक शांति का वातावरण आज महसूस हो रहा है आत्मा में। कितने लोगों को आज एक शांति का वातावरण महसूस हो रहा है? हाथ उठाइए। ना कोई हलचल, ना कोई गड़बड़ी, ना कोई तूफान, एक अद्भुत शांति का आभास परमेश्वर आज करा रहे हैं। और परमेश्वर कई तूफानों को शांत कर चुके हैं, कई बंधनों को परमेश्वर ने आज तोड़ा है, कई एक बेड़ियों को परमेश्वर ने तोड़ते हुए दिखा है, कई एक माइग्रेन की समस्या, कई एक बीमारी वाली आज जो समस्या इस जगह पे आप लेके आए थे, परमेश्वर ने आपके जीवन में आज अनुग्रह किया। और जब आप हाथों को उठा रहे थे और हाथों को उठा के जब आप आराधना कर रहे थे, तो उन हाथों में परमेश्वर ने कुछ दिया, मुझे दिखा रहा था परमेश्वर। कितने लोगों को आपके हाथों में कुछ महसूस हुआ? हाथ उठाइए। हाथों में परमेश्वर कुछ दिया, अद्भुत परमेश्वर कुछ दिया। और याद रखिए, जिनको परमेश्वर ने दिया है आप उसे संभालना सीखें, आप उसे संभालना सीखें। परमेश्वर का आत्मा एकदम तेजी के साथ में काम करेगा और आपके हाथों में परमेश्वर की ब्लेसिंग होगी। आपके हाथ कभी खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हाथ जिस खुदा के सामने उठते हैं उस हाथ को परमेश्वर यहोवा हर समय भरा पूरा रखेगा। आमीन। ये परमेश्वर का आज के लिए, आज के लिए, आज के लिए, आज के दिन के लिए, ये सप्ताह के लिए परमेश्वर का वायदा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं है। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा में चलने वाले लोग हैं। हमारा चमत्कार और हमारी अनुग्रह को परमेश्वर हमारे लिए रखा है, और जो परमेश्वर ने कहा कि वो उत्तम भाग को तुमसे छीना नहीं जाएगा, परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम योजना बनाई है, और उस उत्तम योजना के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। इसलिए हर एक लोगों को इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा में तैयार रहिए। जमीनों का केस चल रहा है, वो सब केस को परमेश्वर सॉल्व कर रहा है। कुछ बातें सॉल्व होते हुए भाई मनोज के यहाँ जो भाई ने गवाही दिया, आप लोगों के बीते दिनों में शुक्रवार को एक बात परमेश्वर ने कहा कि जिन जिन का केस चल रहा है, जिन लोगों का जमीनों का प्रॉब्लम चल रहा है, वो सारा प्रॉब्लम पिता परमेश्वर के पास चला गया है और उसका उत्तर अब आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने हम सबको संभाला, और हम जब परमेश्वर के पास में बैठे हैं तो अपने दिलों में, अपने मनों में हम एकदम बेफिक्र रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कुछ बात करना चाहता है। आमीन। और परमेश्वर हमारे लिए कुछ बात करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान का कारण नहीं है, वो हमारे फायदे का कारण है, वो हमारी भलाई का कारण है। और मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा कि 11 बजे, 11:15 बजे तक के बहुत से लोग आ चुके। परमेश्वर आपको आशीष देगा। याद रखो, जब आप परमेश्वर के दासों की, अगुओं की जब आप बातों को मानते हैं, तो जिस परमेश्वर को आपने नहीं देखा उस परमेश्वर की भी आप बात मान सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उससे भी आप प्रेम करते हैं। और अगले संडे को प्रयास करिएगा कि 10:30 तक भी आने का प्रयास करिए। जब आप आज 11 बजे आए तो आप अगले संडे को आपको और भी जल्दी आने का आपको प्रयास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मेरा एक विषय है, मेरा विषय नहीं है और मेरी तो कुछ योग्यता नहीं कि मैं कुछ विषय को निकाल सकूं, परंतु पिता ने आपके लिए कुछ संदेश को भेजा है, जो आपके लिए हो सकता है नया होगा, या आपके लिए बासी होगा, या पुराना होगा, मुझे नहीं मालूम। आपके मन के अनुसार, आपके बुद्धि के अनुसार। और बीते दिनों में कल हम रायपुर की ओर गए, परमेश्वर ने वहाँ बड़ा अनुग्रह किया। 2-3 जगह में हम गए और परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया कि जब जब हम रायपुर जाते हैं तो भर भर के खाते हैं, और भी पानी पीने के लिए जगह नहीं हो पाती। पर परमेश्वर आपको, जैसा आप परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं, वैसा ही मेरा परमेश्वर दुगना आपके घरों में ब्लेसिंग को भेजेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जो लोग उपवास प्रार्थना में हैं, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। परमेश्वर का आत्मा, अगर मैं अपने विषय से डाइवर्ट हो भी जाऊं, परंतु आप प्रार्थना में रहिएगा, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। और परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े बंधनों को तोड़ रहा है, बड़े बड़े द्वारों को परमेश्वर खोल रहा है। जो परमेश्वर के निकटता में आप लोग इतने दिन से आए हैं, इतने सालों से आए हैं, आपने कुछ द्वारों को खोलते हुए नहीं देखा होगा। परमेश्वर इन दिनों कुछ अद्भुत काम करेंगे, कुछ अद्भुत, आपके सोच और समझ से परे परमेश्वर का अद्भुत विचार आपके लिए प्रकट होगा। आज हम एक विषय की ओर हम जाएंगे। इब्रानियों की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसको हम 19 और 20 को हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। यहाँ एक विषय को हम देखेंगे जो परमेश्वर का आत्मा हमें कुछ सिखाना चाहता है। हम कई बार अपने जीवन में कुछ बातों को
सीखते हैं, कुछ बातों को हम भूलते हैं, कुछ बातों को समझ नहीं पाते, पर परमेश्वर का आत्मा हमें रिमाइंड कराता है। परमेश्वर क्योंकि हमें प्यार करता है, और परमेश्वर जिसे प्यार करता है तो उसके लिए हर बातों को वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में रोमी 8:28 में लिखा, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं। और आज हमारे लिए प्रभु ने भलाई रखा है, और ये भलाई हमारे लिए जीवन भर, जैसे भजन संहिता 23 में कहा कि जीवन भर करुणा और भलाई तेरे जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी, और तुम मैं यहोवा के भवन में सदा सर्वदा वास करेंगे। आमीन। पढ़िएगा 19, 20, 21, 22। इसलिए हे भाइयों, पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवा हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। रुकिएगा, यहाँ बाइबल में लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा हम उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें हिया हो गया है। हमें परमेश्वर के, आज आप यहाँ परमेश्वर के भवन में आए, कुछ लोग नए लोग हैं, कुछ लोग पुराने लोग हैं, और कुछ लोग ज़्यादा पुराने, कुछ लोग ज़्यादा नए। तो आपको परमेश्वर के भवन में आने का हियाव कैसे हुआ? आपको परमेश्वर के भवन के निकटता में आने की इजाज़त किसने दिया? हिम्मत कैसे है हमें परमेश्वर के पास में आने की? क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है। क्या वचन में लिखा है? किस लिए हमें हियाव है, किस लिए हमें हिम्मत है कि हम परमेश्वर के भवन में हमें जा सकते हैं? और जैसा लिखा है कि किसी भी परमेश्वर के भवन में कोई ना जाए बोल करके ऐसी कोई बात नहीं। हर परमेश्वर का भवन परमेश्वर के लोगों के लिए खुला हुआ है। किसी के लिए परमेश्वर का भवन कभी भी कोई बंद नहीं होता। लेकिन हमें ये हियाव कैसे है? उसके लहू के द्वारा। उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, इसीलिए आज हमें ये हियाव हो गया है कि हम उसके पवित्र स्थान में हम आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में आप आसानी से प्रवेश करे हैं। आपको हियाव है, आपको हिम्मत है कि मैं परमेश्वर के पास में मैं आया हूँ, और जिस परमेश्वर के पास में मैं आया हूँ तो प्रभु मेरे लिए कुछ रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे में हमने देखा, और उसने पर्दे अर्थात शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। उसने पर्दे में होकर अर्थात क्या लिखा? शरीर में होकर उसने किसका अभिषेक किया? हमारा, आप सबका अभिषेक किया। प्रभु ने आप सबका अभिषेक किया, और आप सबका अभिषेक करके परमेश्वर ने आपको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर ने निमंत्रण दिया। आपको याद होगा एक घटना कि एक राजा रहता है, उसके बेटे का विवाह रहता है, वो सबको निमंत्रण देता है। बुलाहट सबको मिलती है, बुलाया सबको जाता है, निमंत्रण सबको दिया जाता है। आज हम देखते हैं शादी में, ब्याह में, जब आप यूहन्ना 2 अध्याय के जब आप देखते हैं तो हम संसार में तो बहुत देखते हैं, लेकिन हम बाइबल में ही ज़्यादा देखें तो हमारे लिए अच्छा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में आप देखते हैं किसी घर में विवाह होगा, शादी होगा, और कुछ बातें होती है तो हम पहले तो बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया जाता है, और फिर उसके बाद में फिर परिवारों को न्योता दिया जाता है। उसके बाद में फिर गिन चुन करके जो लोग अपने खास है, करीबी है, उनको हम न्योता देते हैं। लेकिन जब न्योता देते हैं तो अगर बहुत ही कम लोग होते हैं कि उस न्योता में आ पाते हैं, और बहुत कम लोग हैं कि न्योता में जा पाते हैं। ये एक अलग से एक सिचुएशन है। लेकिन जब हम आत्मा में आते हैं तो हम सबसे पहला न्योता तो हम किसको देते हैं? हमें न्योता सबसे पहला परमेश्वर को देना चाहिए कि प्रभु मुझे ये काम करना है, आप मेरे काम में खड़े रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक लोगों का एक शाइन है, आत्मिक लोगों का एक चिन्ह है। आप अपने जीवन के हर कामों में अपने परमेश्वर को पहले निमंत्रण देना कि प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप इस काम में रहना। मैं इस काम को करना चाहता हूँ। सबसे पहले इनविटेशन कार्ड अपने पिता के पास में पहुँचाइए। दूसरा इनविटेशन कार्ड प्रभु के दासों के पास जाए। तीसरा इनविटेशन कार्ड आपके मसीह में जो भाई और बहन है, तीसरा इनविटेशन कार्ड उनके पास में जाए। उसके बाद में आप किसी को भी बांटें। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नियम और कानून परमेश्वर के लोगों के लिए भी ठहराए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में काना का विवाह था, वहाँ पे सब लोगों को इनविटेशन दिया गया, और वहाँ पे आपको मालूम है कि जो लोग आए उन्होंने आशीष पाया, जिन्होंने नहीं आया उन लोगों ने देख करके ही आशीषों को दंग रह के चला गया, और लोग सुनते ही रह गए कि ऐसा सा मिराकल काना नगर के जगह पर हुआ था। आपको मालूम है कि एक राजा के घर में बेटे का विवाह था। उस बेटे के विवाह में उसने सबको बुलाया, सबको बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन कोई आया क्या उसके विवाह में? कोई नहीं आया। बाइबल बताती है कि उस विवाह में कोई नहीं आया।
कोई नहीं आया। तो उस राजा ने क्या किया, दूसरे को बुलाने का निमंत्रण, इनविटेशन भेजा। अपने घर से अपने नौकरों को, अपने दूतों को भेजा और कहा कि जाओ गलियों में, चौकरों में जाओ, अलग अलग जगहों पर, और जहाँ जहाँ लोग अगर अलग रीति से अगर बैठे होंगे, उनका कोई ध्यान नहीं रखा होगा, वो ऐसे ही बेसहारा बैठे होंगे, तो राजा ने कहा कि उनको, अंधों को, लंगड़ों को, ढूंढों को, जो कई प्रकार की समस्या में है, रोडों पर बैठे होंगे, राजा ने ये आदेश दिया बुलाने का कि तुम उनको बुला के लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको बुला के लाया गया। जिनको बुलाया गया था वे लोग विवाह में नहीं आए, और जिनको नहीं बुलाया गया था उनके लिए विवाह में आने के लिए परमेश्वर ने कहा। और राजा उनको जब बुलाए तो कहते हैं कि जब विवाह में जब जाएंगे तो ऐसे ही वस्त्र पहन के आप जाते हैं क्या? आप यहाँ एक अच्छे बहुत से लोग आप बैठे प्रभु की उपस्थिति में, ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं, और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडलाता है। लेकिन हम जब हम दुनिया के कामों में जब हम जाते हैं तो बड़े सज सवर के जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास आते हैं तो क्यों कंगाल जैसे आते, क्यों कंगाल जैसे रहते, क्यों गरीब जैसे रहते? ऐसा क्यों हम रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है? हम तो राजाओं की संतान है। हमें तो ऐसा रहना है कि हमारे पास में स्वर्ग का भी अधिकार है। जिस लोगों के पास में, जिस परमेश्वर के लोगों के पास में स्वर्ग का भी अधिकार है, हमें तो ऐसा रहना है कि ये दुनिया मालूम है हमारे पिता की है, हमें, और हमें इस दुनिया से लेके उस दुनिया के अनंत काल की दुनिया का, उस राजा के बादशाह का हमें परमेश्वर ने क्या किया है, अपना बेटा और बेटी बनाया है। तो हमें कैसा रहना चाहिए? हम पिता के भवन में आते हैं, कोई कैसा कपड़ा पहनता, कोई कैसा कपड़ा पहनता है, पहनो जैसा पहनना वैसा पहनो। लेकिन अगर विवाह में, शादियों में, पार्टियों में अगर आप अच्छे से दिखे तो याद रखना कौन देखेगा? आपको पिता के घर में परमेश्वर देखता है। मेरे बेटे का चेहरा कैसा है, मेरी बेटी का चेहरा कैसा है, और परमेश्वर देखता है कि इनके चेहरों में अगर दाग धब्बे भी हो, आत्मा में, शरीर में, प्राण में, तो परमेश्वर उसे अपने लहू से साफ करता है। लेकिन अगर आप बाहर में अगर आप जाओगे सच सवर के, तो बाहर में तो लोग बड़ा अच्छा देखेंगे, लेकिन अंदर में कई प्रकार की तकलीफें हैं, तो बाहर वाले साफ करेंगे क्या? इससे बढ़िया आप जैसे हो वैसे, मसीह में भी आओ तो भी वैसे रहो, और संसार में भी आप जाओ तभी भी आपको वैसे ही रहना है। अन्यथा परमेश्वर आपको देख करके बोलेगा, अरे ये तो चर्च में दूध बनता है और बाहर में भूत बन जाते हैं, बाहर में भूत बन जाते हैं, चर्च में दूध बनते हैं। ऐसा लगता है कि भाई इनसे ज़्यादा आत्मिक लोग कोई नहीं है, यही लोग आत्मिक लोग हैं, यही लोग परमेश्वर के लोग हैं, बुलाए हुए लोग। लेकिन बाहर जाने के बाद में फिर उसके बाद में फिर पहचान में ही नहीं आता कि बहन राधिका कौन है। अभी राधिका ही बैठी इसलिए उसे ही पकड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर जाने के बाद में पहचान में ही नहीं आएगी कि राधिका कौन है, हिमांशु कौन है, आशा कौन है, अनुपा कौन है। तो आप परमेश्वर को हम क्या समझते हैं? वो तो हमारा राजा है, दुनिया वाले ने हमको नहीं बनाया है, ये शरीर परमेश्वर ने बनाया है, तो उसके सामने हमें चमक कर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। बुलाया जाता है सबको विवाह में। विवाह में जब आए तो लोगों ने अपने अच्छे कपड़ों को नहीं पहना था, तो राजा ने कहा कि इनके कपड़े को उतारा जाए, इनको विवाह में आने के योग्य कपड़े पहनाया जाए। एक बुलाहट परमेश्वर ने दिया। और पढ़िए यहाँ पे 22 पद को, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है कि परमेश्वर के समीप हमें जाना है, परमेश्वर के समीप हमें जाना है। परमेश्वर ने निमंत्रण दिया, बुलाहट दिया, अब हमें जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप नहीं जाएंगे तो कुछ मिलेगा क्या? अगर प्यासा कुएं के पास ना जाए तो पानी उसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन आज तो परमेश्वर ने इतना अनुग्रह करके रखा है कि आपको जहाँ भी प्यास लगी हो तुरंत मोबाइल खोलो और गूगल बाबा को पूछ लो, AI बहुत सारा सब चीज़ें आ गया। आजकल टीचरों की आवश्यकता नहीं है, आजकल भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता नहीं है, आजकल प्रभु के दासों के प्रचारकों को, इन दिनों के विश्वासियों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा तो गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा और AI सब चीज़ों का टीचिंग, शिक्षा आपको तो मोबाइल से ही मिल जाएगा। लेकिन टीचरों को हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये सभी तो दूर में है, लेकिन परमेश्वर आपके पास में है। आमीन। ये सब दूर में है।
लेकिन आपके जीवन का हाल जो जानता है वही आपके जीवन के हाल को सुन करके आपकी तकलीफों को दूर कर सकता है। हमें परमेश्वर ने बुलाया, अब हमें परमेश्वर के पास में जाना है। उसने हमें निमंत्रण दिया, उसने हमें बुलाहट दिया, तो हम कैसे उसके समीप में जाएंगे? हृदय पे छिड़काव को क्या करेंगे? अपने लहू को छिड़केंगे अपने हृदय पे। और जितना भी हमारे जीवन में दोष है, जिसने दोष लगाया, जिसने दोषारोपण किया, इस दोषारोपण को दूर करके हृदय में यीशु के लहू को छिड़क करके अपने पापों को धुलवा के शुद्ध करके परमेश्वर के समीप जाना है। आमेन। आज वेदी है परमेश्वर के सामने खड़ी, उसके सामने हमें रहना है, शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के। बाइबल में लिखा है कि जब हम उसमें परमेश्वर के समीप जब हम जाएंगे तो इसका मतलब है कि जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया तो हम भी सहमत हैं उसके पास जाने के लिए। हमारी बुलाहट के लिए हम सहमत है। आज कितने लोग हैं जो अपनी बुलाहट के लिए सहमत है? कितने लोग हैं अपनी बुलाहट के लिए सहमत है कि जिसने बुलाया तो मैं जा रहा हूँ? परमेश्वर ने आपको इनविटेशन दिया, आप पिता के पास में आ गए। आज का एक विषय है कि परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया उसी परमेश्वर के समीप में हमें जाए और जाना है। लेकिन हमें अपनी बुलाहट को पहचानना भी है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया है। कौन सी बुलाहट परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया? आपको पता है कि बाइबल में बहुत से परमेश्वर के दास है, बहुत से परमेश्वर के लोग हैं जो पुराना नियम से नया नियम तक आप देखते हैं कि सबसे पहला तो परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय में बुलाया और उसके बुलाने का तरीका अलग, ना चिट्ठी ना पत्री ना कुछ नहीं था। परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर की उपस्थिति में अब्राहम चला गया। कोई शक नहीं किया, कोई संदेह नहीं किया। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब आपको परमेश्वर बुलाता है, शक दूर करो, संदेह को दूर करो, क्योंकि याकूब 1:5 में लिखा है जो संदेह करता है उसका विश्वास समुद्र की लहरें जैसा है। वो समुद्र की लहरें उठती है, चढ़ती है, उठती है, चढ़ती है, बैठती है, फिर गिरती है। जो व्यक्ति संदेह करता है उसका जीवन वैसा है। थोड़े पल के लिए विश्वास होता है कि प्रभु है, थोड़े पल के लिए विश्वास होता है कि नहीं, परमेश्वर नहीं है। और ये तो एक मूर्ख का ही काम हो सकता है। जिसे 52:1 में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं है। और अगर परमेश्वर नहीं होता तो आपको मुझको किसने बनाया? और अगर बिगिनिंग में जाए तो किसने किसको बनाया? सब पता चल जाएगा कि किसने किसको बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दिया, अब्राहम एक बार मान गया। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो तुरंत मानना चाहिए। जब परमेश्वर किसी को आज्ञा देता तो तुरंत सुनना चाहिए। हाँ प्रभु, ये शमूएल को परमेश्वर ने बोला शमूएल शमूएल शमूएल, एक बार नहीं समझा, 2 बार नहीं समझा। अगर वो समझता पहली बार तो परमेश्वर उसे 2-3 बार नहीं कहता, परमेश्वर उसे 2-3 बार बुलाहट देके कह रहा है। तब परमेश्वर ने जब उसे बोला तो शमूएल कहता है बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हमें नम्रता पूर्वक उसके निमंत्रण को ग्रहण करके उसके समीप में जाना है। क्यों जाना है? बोल प्रभु तेरा दास तेरी दासी सुनते हैं। बोल प्रभु हम सुन रहे हैं। एक गीत है ना, बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। प्रेज द लॉर्ड। वाणी सुनने के लिए प्रभु से कहना है कि बोल प्रभु तेरा दास सुनता, तेरी दासी सुनती है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, कुछ लोग एक बार तैयार हो गए, कुछ लोग तैयार होने में टाइम लगा। जैसे आपको मालूम है कि मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने कहा मूसा तुझे एक काम करना होगा। मूसा कहता है नहीं प्रभु। उसने 2-3 बहाने किया। कहता है मैं भद्दा बोलता हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मैं अयोग्य हूँ, मैं कर नहीं सकता। और वो कहता है कि अगर मैं जाऊंगा भी तो उसे क्या कहूंगा कि तू कौन सा परमेश्वर है, तू कौन सा ईश्वर है। 2-3 बार उसने बहाने किया, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ठीक नहीं लगता, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो याद रखो आपकी कमियों को भी वो ठीक कर सकता है। जब परमेश्वर आपको निमंत्रण दे के बुलाया है, आपकी प्रॉब्लम को वो छंगी कर सकता है, आपकी बीमारियों को लताड़ के दूर कर सकता है। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में वो इंतजाम किया हुआ है। आमेन। इसीलिए प्रभु आपको बुलाया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो क्या परमेश्वर ने अब्राहम को छोड़ दिया? नहीं, अब्राहम को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। अब्राहम के साथ साथ परमेश्वर था। अब्राहम के साथ साथ परमेश्वर था। मूसा को बुलाया, मूसा नहीं समझ पाया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मूसा की सहायता किया। यहोशू को परमेश्वर ने बुलाया, एलिशा को परमेश्वर ने बुलाया, यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया, बड़े बड़े नबियों को परमेश्वर ने बुलाया। और याद रखो जब परमेश्वर ने उनको बुलाया, बुलाहट दिया, तो उसी बुलाहट के आधार पे
गए, ये लोग चलते चले गए, आत्मा में चलते चले गए, और इनके जीवन में इन्होंने परमेश्वर को ऐसा प्रसन्न किया, अपनी बुलाहट को इन्होंने पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों 4 का 1 पद को हम देखेंगे। इफिसियों 4 का 1 पद में यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे पौलुस का वचन में क्या लिखा है? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस यहाँ विनती कर रहा है आपसे, पढ़िए। तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पौलुस विनती कर रहा है, ये जेल में है लेकिन विनती आपसे कर रहा है, एफिसी की कलीसिया से कह रहा है, मैं विनती कर रहा हूँ। कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य क्या करो? चाल चलो। आपको जिस बुलाहट से पिता ने बुलाया, जिस बातों को निमंत्रण परमेश्वर ने, याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें निमंत्रण दिया तो एक दिन के लिए नहीं है, ये अनंत काल का निमंत्रण है, ये अनंत काल की बुलाहट है। अनंत काल के लिए परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए हमें बुलाया। तो बाइबल बताती है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उस बुलाहट के योग्य क्या करना? चाल चलना। भूल मत जाना, भूल मत जाना, समस्या में फंस मत जाना। और क्यों परमेश्वर ने बुलाया है? योग्य चाल चलने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। और परमेश्वर किन लोगों को बुलाहट देता है? ये बुलाहट सबके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बुलाहट आप मोबाइल में आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये बुलाहट सबके लिए। कोई ऑफिस में बैठ के काम करता है, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई स्कूलों में बैठ के जॉब कर रहे हैं, कोई घर में अपने शिक्षा को दे रहा है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कहीं जॉब में जा रहा है, कहीं जॉब में जा रहा है। याद रखो परमेश्वर ने सबको बुलाहट दिया है। यूहन्ना 3 का 16 पद में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो बुलाहट सबके लिए है, प्रेम सबके लिए है। और जब परमेश्वर सबको बुलाता है, सबको बुलाहट परमेश्वर ने दिया है, तो याद रखिए बुलाहट परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर लेकिन बुलाता किसको है? विश्वासियों को। प्रेज द लॉर्ड। निमंत्रण सबको मिला लेकिन आता कौन है? विश्वासी आता है। विश्वासियों को परमेश्वर बुलाता है, विश्वासियों को परमेश्वर चुनता है। और याद रखो जब परमेश्वर इनको अपना बुलाहट देकर के चुना है तो वे ही लोग उसके साथ में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आमीन। आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। कंडीशन जो भी है आपके साथ में, परिस्थितियां तो हट जाएगी, परिस्थितियां ये जो कठिन है आपके लिए वो शीघ्र ही टल जाएगी। एक संगीत का लेखककार कहता है ये परिस्थितियां अति शीघ्र ही टल जाएगी, अति शीघ्र आपके जीवन की परिस्थितियां टल जाएगी। और परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि 6 बातों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आप परमेश्वर के भवन में आए, आप बुलाहट पाए, आप चुने गए, आप आशीष को पा रहे हैं। अब परमेश्वर ने आपको 6 बातों के काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया। अब 6 बातों का काम हमें क्या करना है? सीखना है कि क्या कारण से मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया। पहला बात हम देखेंगे, पहला तीमुथी 1 का 9 पद को हम निकालेंगे। पहला तीमुथी पहला अध्याय उसका 9 पद को हम निकालेंगे। 1 तीमुथी 1:9। यहाँ परमेश्वर ने कुछ बातों के लिए बुलाया है, कुछ बातों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। जल्दी जल्दी निकाल कर जानकर की व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर परमेश्वर ने यहाँ लिखा व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है परंतु किसके लिए है? अधर्मियों के लिए। परमेश्वर ने अधर्मियों के लिए अपनी जान दिया, पापियों के लिए अपनी जान दिया। और अगर सबके सब धर्मी होते तो यीशु मसीह को आना जरूरी नहीं था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया? पापियों के लिए आया और उन लोगों को बचाने के लिए आया। आगे पढ़िए। निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों। 1 का 9 पद है, पढ़िए। लास्ट लाइन क्या है उसकी? माँ बाप के घात करने वाले, हत्यारों, व्यभिचारी पुरुष, दमियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इसके अतिरिक्त खरे उद्देश्य के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में कुछ लिखा हुआ है कि पहला तीमुथी 1 का 9 पद में परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार की बुलाहट दिया है। परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया परंतु परमेश्वर हमारे लिए, पापियों के लिए आया। जितना भी आपने नाम सुना है यहाँ ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने बुलाहट दिया ताकि आपको उद्धार मिल जाए। आपने जितना भी यहाँ लिस्ट पढ़ा, जितना भी यहाँ नाम पढ़ा, क्या ऐसे लोगों को उद्धार मिलना चाहिए? नहीं।
ऐसे लोगों को उद्धार नहीं मिल सकता, लेकिन पिता परमेश्वर उनके लिए उद्धार की बुलाहट दे रहा है। ऐसे लोगों का जीवन अगर बदल जाता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद बनाया जाता है, स्वर्ग में बड़ी आशीषें होती है, स्वर्ग में बड़ा अद्भुत अनुग्रह होता है। आपको मालूम है कि उड़ाऊ पुत्र के जीवन में शायद ऐसी ही कुछ बातें होगी। अपने पिता के घर से निकल गया था और पिता बैठ करके दुआ किया होगा, प्रार्थना किया होगा, लेकिन उड़ाऊ पुत्र फिर से वापस आ गया। आपके जीवन में परमेश्वर कुछ रिटर्न करने वाला है, कुछ रिटर्न कर रहा है। परमेश्वर आपके लोगों को वापस भेज रहा है। आपकी परिस्थितियों में जो आपका जो रुका है, अटका है, वो परमेश्वर आपको रिटर्न करते हुए दिखा रहा है। इंग्लिश में रिटर्न शब्द दिखा रहा है, वो वापस आएगा और परमेश्वर की महिमा के द्वारा आपके लिए कुछ पूरा होने वाला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उद्धार के लिए बुलाया, ये पहली बात है। आप यहाँ जितने बैठे हैं, आपका उद्धार होना जरूरी है, आपको मोक्ष मिलना जरूरी है, आपके जीवन का हर दाग धुलना जरूरी है, आपके जीवन की हर प्रॉब्लम से छुटकारा पाना आपको जरूरी है। और ये कैसा होगा? परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आमेन। और ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा उद्धार होता है। हम दूसरी बात को देखेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 पद को हम देखेंगे। दूसरी बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो 6 काम करने के लिए बुलाया। पहली बात, हमारे जीवन में उद्धार आ जाए। ये पापी व्यक्ति को उद्धार मिलना बहुत जरूरी है। एक पापी व्यक्ति को उद्धार मिलना बहुत कठिन है, परंतु परमेश्वर यहाँ 6 बातों के लिए आपको बुलाया है। पहली बात, आपका उद्धार हो जाए, और जब आपका पाप से उद्धार हो जाता है तो आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करता है। दूसरा एक पॉइंट है, पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, परमेश्वर ने अब यहाँ बुलाया है आपको, पढ़िए। चुने हुए वंश के हैं आप, और राजपद अधिकारी, आप राजपद अधिकारी के लोग हैं, याजकों का आप समाज, याजकों का समाज है, और पवित्र लोग, आप पवित्र लोग हैं, और परमेश्वर की नीच प्रजा और हो। परमेश्वर की आप नीच प्रजा है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, अब यहाँ पे आया परमेश्वर का एक अद्भुत अनुग्रह। पहला कारण आपने जाना कि उसने उद्धार के लिए बुलाया। दूसरी बात, परमेश्वर ने किस लिए बुलाया? कि जब हम अंधकार में थे, पढ़िए, हम कहाँ थे? हम अंधकार में थे, तो इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अंधकार में थे, हम फंस गए थे, पड़े हुए थे। अब परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाल के ज्योति में बुलाहट दिया है। आमेन। दूसरा बात, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अद्भुत ज्योति में, याद रखो, हम पॉइंट देख रहे हैं क्यों परमेश्वर ने बुलाया। पहला कारण, हमारा उद्धार हो जाए। दूसरा कारण, हमारे जीवन में ज्योति नहीं थी, हमारे जीवन में अंधियारा है क्या? आज आप अपने जीवन को जांचिए, आज अपने जीवन को आप परखिए। क्या आज भी आपके जीवन में बुलाहट तो है, लेकिन क्या आपका उद्धार हुआ है कि नहीं? आपको बुलाहट तो मिला है, लेकिन क्या आप ज्योति में चल रहे हैं? क्या आज आप भी अंधियारे में ही चल रहे हैं क्या? बाइबल बताती कि परमेश्वर ने अंधियारे से निकाल के ज्योति के लिए आपको बुलाया है। अब ये ज्योति के जब आपको परमेश्वर ने बुलाया तो परमेश्वर ने कहा ज्योति के गुण प्रकट करो। आमेन। अब ज्योति के गुण क्या है? ज्योति के गुणों को हम यहाँ नहीं देखेंगे, बस हम देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने बुलाया। ज्योति में रहोगे तो, जो जगत की ज्योति जिसके साथ में, तो प्रभु ने कहा अंधियारा उसके साथ में नहीं रहेगा, परंतु जगत की ज्योति भी उसके साथ में रहेगी। और परमेश्वर आपके अंदर में खुद ज्योति बन करके है। और जब जगत की ज्योति आपके जीवन में, और आपको भी परमेश्वर ने ज्योति में बुलाया है, अंधियारा आपके जीवन से जाएगा, अंधकार के काम आपके जीवन से जाएंगे, श्राप के काम आपके जीवन से जाएंगे। गंदी बदरूहों को परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया। जो गंदी बदरू है, अशुद्ध आत्माएं हैं, उसे तुम निकालो, उसे तुम उखाड़ करके फेंको और सारे बंधनों से तुम आजाद हो जाओ। परमेश्वर कहता है जब तुम्हें परमेश्वर ने ज्योति में बुलाया है तो आज भी अंधकार में क्यों है? आज भी अंधकार की सोच, आज भी अंधकार की बातें, आज भी अंधकार का गुण हमारे जीवन में चल रहा है। अंधियारे में छिपे छिपे नशा कर रहे हैं, अंधियारे में छिपे छिपे गलत कामों को कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ज्योति में बुलाया है। अब ज्योति में रहने वाला विश्वासी भाई और बहन, आपको परमेश्वर ने जब बुलाया, आप जब ज्योति में आए, आपको निराश नहीं होना है, आपको चिंता नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। परमेश्वर ने कहा इफिसी 6 के अध्याय में, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो और उन गौरैयों को देखो जो ना वो बोते हैं वो ना काटते हैं, तो भी उनका परमेश्वर यहोवा उनको खिलाता है। तो तुम तो उन गौरैये से बढ़ करके हो। आमेन। हम फिजूल चिंता करते हैं। आपको पता है बीते दिनों में बताया गया था, बुजुर्ग इंसान चिंता करता है बीते दिनों की, जवान इंसान चिंता करता है भविष्य की, परंतु बच्चा कुछ चिंता नहीं करता, क्योंकि उन्हें मालूम है अब हमारे साथ में तो जो भी होगा हमारे माँ बाप खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ऐसे ही बेफिक्र रहिए, आप ऐसे ही बेफिक्र रहिए।
जिसके कंधे पर पिता का हाथ होता है उसे डरने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके सिर पे तो उस खुदा का हाथ है, आपके सिर पे उस खुदा का आत्मा है, आपके सिर के ऊपर में परमेश्वर की बुलाहट का आत्मा है, और इसीलिए आपको ज्योति के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और जब आप ज्योति में रहेंगे, अंधियारे की ताकतें आपके जीवन में जो आ रही है उसे ये ज्योति दूर करेगी, आपको दूर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आमीन। आप आशीषित हो रहे हैं, कुछ लोग आशीषित हो रहे हैं। आप ज्योति में चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर आशीष को बरसा है, और परमेश्वर की अद्भुत आशीषें ज्योति में चलने वाले के लिए है। और याद रखो, अगर आप अंधियारे से निकल गए हैं, आप आशीषित है यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपके जीवन में दूसरा एक बात को कहा कि ज्योति के लिए परमेश्वर ने बुलाया। तीसरा एक बात पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकी 2:12 को हम पढ़ेंगे। पढ़िए, तीसरी बातों के लिए, क्या चीज के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया। जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप आशीषित हैं और आप देख रहे हैं और आप जागृत हैं। और परमेश्वर जागृत लोगों को पसंद करता है, परमेश्वर सोने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। जो जागृत रहता है आत्मा में तो तुरंत वो कैच कर लेते हैं। और आज आपको भी कुछ आत्मा में कैच करना है, जो बातें आपके फायदे की, जो आपके बातें आपके जो लाभ की होगी, आप उस बातों को मसीह यीशु के नाम से रिसीव कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए काम करने पर है। दूसरा तीमुथी 2:12 में लिखा कि क्यों परमेश्वर ने बुलाया, अपनी महिमा में परमेश्वर ने बुलाया है। क्या पढ़े, उस लाइन को पढ़ो फिर से एक बार। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। और जब आप ज्योति में आते हैं तो आपका चाल चलन भी बदल जाता है। आमीन। जब आप ज्योति में आते हैं तो आपका बोलने का तरीका बदल जाए, चलने का तरीका बदल जाए। आगे बढ़िए। जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर ने तीसरी बात बुलाहट दिया, अपनी महिमा में उसने बुलाया है। उसकी महिमा बहुत अलौकिक है, उसका महिमा का प्रताप बहुत अलौकिक है। ये एक स्वर्गीय भाषा है। जो महिमा, जो शब्द है, ये स्वर्ग से निकली हुई महिमा, स्वर्ग से निकली हुई ग्लोरी। याद रखो, संसार की महिमा अलग है। संसार की महिमा आप देख सकते हैं, संसार की महिमा अर्थात आप कह सकते हैं कि परमेश्वर को हम मालूम है, हम संसार में अगर महिमा होती तो किसी का प्रमोशन हो गया, किसी के नाम को टॉप में लाया गया, वो एक महिमा हो गई। ये बेटी ने क्या किया, अपना एग्जाम को क्या किया, पास किया। बेटी भावना ने गवाही दिया, और परमेश्वर इसे हर बातों में पास करेगा। आमीन। हर बातों में, यहाँ तक परमेश्वर ने बेटी भावना को परमेश्वर ने यहाँ तक लाया, और परमेश्वर उसके लिए आगे भी रास्ते खोलते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन याद रखो, जवान बच्चे अपने पिता की बुलाहट को समझो। आपको परमेश्वर ने बुलाया है। संसार के द्वारा अलग महिमा होती है। एक व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसको महिमा बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि हाँ नहीं, ये भाई ने बहुत अच्छा काम किया, ये बहन ने बहुत अच्छा काम किया, इसने बहुत अच्छा साल भर मेहनत किया, इसलिए पास हो गए। और ये हम ऐसा हम तारीफ करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, और ये तो एक सांसारिक महिमा है। परंतु परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुम्हें अपनी महिमा से बुलाया है। परमेश्वर की महिमा याद रखो, पृथ्वी की नहीं है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, और एकदम तेजी से परमेश्वर का सामर्थ्य दिखा रहा है। उसकी महिमा स्वर्ग से है, और परमेश्वर ने उस स्वर्ग की महिमा से आपको बुलाया है। और यही स्वर्ग की महिमा जब आपके जीवन में आती है, आपके जीवन के सारी बंधनों को तोड़ते हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है स्वर्गीय महिमा से। आपके जीवन में स्वर्गीय महिमा है। और याद रखो, मूसा उस महिमा को नहीं पहचान सक रहा था। मूसा उस महिमा के सामने खड़ा था, झाड़ियां जल रही थी, बुझ नहीं रही थी। परमेश्वर ने दर्शन दिया, मूसा तुझे ये काम करना होगा। मूसा नहीं पहचान पाया। लेकिन जब मूसा, याद रखो, परमेश्वर की महिमा को जब पहचान गया, जब 40 दिन और 40 रात जब वो पहाड़ पर चढ़ गया, उसी महिमा का दुगना भाग उसने देखा। और जब उसी महिमा का उसने दुगना भाग देखा, लोग उसे नहीं पहचान पा रहे थे। आमीन। ये है परमेश्वर की महिमा। ये परमेश्वर की महिमा जो मूसा के द्वारा इस्राएलियों के जीवन में काम कर रही थी। आज परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, और जब उसकी महिमा होगी तो आपके भी जीवन का, आपका भी स्वभाव का, आपकी भी चेहरा रूपांतरण होगा, आपका भी चेहरा बदल जाएगा, आपकी भी परिस्थितियां बदल जाएगी, क्योंकि उसकी महिमा स्वर्ग से अलौकिक है। जिस परमेश्वर ने मूसा के साथ में 40 दिन 40 रात रहा, उसका जीवन बदल गया। आपके भी जीवन में वही बुलाहट है, ताकि आपका जीवन बदल जाए और उसी महिमा में आपको चलना है। ये स्वर्गीय महिमा है।
वो स्वर्गीय महिमा में आपको चलने के लिए प्रभु का आत्मा मदद करेगा। याद रखो, मूसा ने उसे देखा, महिमा वो है जो उसे देख रहा है। आमेन। विश्वास किस में है? देखने में नहीं। विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना ही विश्वास है। जिस पिता को आपने कभी नहीं देखा, उस पिता को आप विश्वास करते मेरा पिता यहाँ है, और तभी आप कहते वो मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा यहाँ मौजूद है, उसकी महिमा में उसने आपको बुलाया है, उसकी महिमा में उसने आपका अभिषेक किया है। अब आपके जीवन का हर भाग उसकी भाग होगा और वही परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। आमेन। मूसा ने देखा। क्या आप उसकी महिमा देख सकते हैं? आप उसकी बुलाहट में आ पाए हैं कि नहीं आ पाए हैं? बुलाहट का हमने तीसरा पॉइंट देखा कि अपनी महिमा में उसने बुलाया है। उसकी महिमा, उसे के पिता की महिमा। उसने कहा कि मैं अपने पिता की महिमा को पुत्र के द्वारा पूरी कर रहा हूँ। और आपको भी और हमें भी क्या करना है? बच्चों के द्वारा पिता की महिमा क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। आमेन। चौथी एक बात, पहला थिस्सलुनीकी 4 उसका 7 पद को हम पढ़ेंगे। क्यों परमेश्वर ने बुलाया? आप पॉइंट को लिख करके रखिए, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूछेंगे, उसके बाद में आप बताइएगा। अगर आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं तो आपको याद हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीकी 4 उसका 7 पद को पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया? अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, गंदे काम करने के लिए, रुकिएगा, गंदे काम करने के लिए नहीं बुलाया, गड़बड़ी करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, अनर्थ कल्पना गढ़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, अलग अलग से विचारों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। याद रखो, आप पिता के घर में खड़े हैं, परमेश्वर के भवन में उपस्थित है, क्योंकि याद रखो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अगर गड़बड़ी रीति से परमेश्वर के पास में आएंगे, आप नाश हो सकते हैं, और आप अपने नाश होने का कारण आप मत बनिए। आप नाश हो सकते हैं, आपका विनाश हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो अंधियारे के काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको, फिर से वही लाइन पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, अशुद्ध होने के लिए नहीं बनाया। तीसरा मंदिर जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी में कहा, दानियेल की किताब में, जब तीसरा मंदिर जब बनेगा तो मंदिर में अशुद्ध वस्तुओं को चढ़ाया जाएगा। ये अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध वस्तु, आप एक उस अशुद्ध वस्तु को एक जिक्र किया गया है। अशुद्ध वस्तु बाइबल में किसको कहा गया? अशुद्ध कौन है? किसी को मालूम है? अशुद्ध परमेश्वर ने किसको कहा? सुअर को। सुअर क्या है? अशुद्ध है। क्या वो शुद्ध है? नहीं, सुअर अशुद्ध परमेश्वर कहता है। तो बाइबल में लिखा कि जब तीसरा मंदिर जब बन जाएगा, प्रभु का आने का एक चिन्ह बताया गया। कब आना होगा उसका? तीसरा मंदिर जब, तीसरा टेम्पल जब बनेगा तो लोग क्या करेंगे? मंदिर में अशुद्ध वस्तुओं की भेंट चढ़ाएंगे और उसके बाद वो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। और ये हो गया है। मंदिर में अशुद्ध वस्तुएं बनाया गया है, तीसरा मंदिर बन गया और वहाँ पे अशुद्ध वस्तुओं को भेंट चढ़ाया गया। और परमेश्वर आपको कहता है कि परमेश्वर अशुद्ध वस्तुओं के लिए नहीं आपको बनाया, ना बुलाया भी नहीं। अब किस लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया? पढ़िए। परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी चौथी एक बात, परमेश्वर ने क्यों बुलाया? पवित्र होने के लिए बुलाया। आमेन। क्यों पवित्र होने के लिए बुलाया? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है, तुम्हारा बुलाने वाला, बनाने वाला, तुम्हारा रचने वाला, तुम्हारा सृजनहार, तुम्हारा चंगा करने वाला, तुम्हारा छुटकारा देने वाला वो पवित्र है। इसलिए प्रभु कहता है तुम भी पवित्र बनो। और पवित्र बुलाहट से उसने बुलाया है। अपने जीवन की सारी अशुद्धताओं को आज दूर करो। आमेन। परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाहट दिया है, और जब आप पवित्र हो जाते हैं आपके जीवन में कुछ बुलाहटें पूरी होती है। पांचवी बात, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाहट दिया? क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया? पहला पत्रस 2 का 21 पद को हम पढ़ेंगे। क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया? क्यों परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट को दिया? आपने पहला, दूसरा से लेके 5 पद का हम आए हैं, 5वें पॉइंट की ओर हम आए। क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है? पढ़िए जल्दी। 5:2 का 21। क्यों हमें बुलाया? क्योंकि परमेश्वर हमें एक आदर्श दे के गया, दुख उठा करके आदर्श दे गया यीशु मसीह। आगे पढ़िए। पांचवी एक बात, उसके पद चिन्हों पर चलने की बुलाहट है। आमेन। यीशु के पद चिन्हों पर चलने की बुलाहट। आप कौन से पॉइंट में खड़े?
क्या यीशु के पद चिन्हों पर खड़े हैं? आप बहुत से भाइयों के जीवन में, बहुत से बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, याद रखो इससे पहले कि यीशु के साथ भी दुख आया, इससे पहले कि यीशु को भी सताया गया, इससे पहले कि यीशु को भी मारा गया, दाढ़ी नोचा गया, उसको 3 खिल्ले पर लटकाया गया, उसको भी कांटों का मुकुट पहनाया गया। क्या पढ़े उस पद को? पढ़िए फिर से एक बार। और तुम इसी रीति के लिए बुलाए भी गए, इसी रीति से तुम बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाया। तो आज कितने लोग दुख में हैं? आज बहुत से लोग दुख में हैं। कोई कह सकता है कि मैं सुखी हूँ, कोई कह सकता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने आशीष पाया। ठीक है, आप आत्मा में तो कह रहे हैं, लेकिन शरीर में थोड़ा सा है कुछ तो कमी। यहाँ यीशु कह रहे हैं कि आप बुलाए गए हैं, जैसा दुख उठा करके बुलाए गए हैं, इसका मतलब आपकी बुलाहट पक्की है। आमीन। आपकी बुलाहट पक्की है। आप उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। उसके पद चिन्हों पर वो चल के गया है और कहता है जिस रास्ते पर मैं चल के गया हूँ। आपको मालूम है एक बाप बेटे की कहानी, बेटा और बाप जाते हैं रास्ते में, और बेटा और बाप दोनों साथ में जाते हैं, और एक रास्ता रेगिस्तान का आता है, और वो कहता है कि पहले मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि बर्फीले रास्ते में कहीं पर भी पानी होके डूब सकते हैं। तो पिता तो अपने बेटे को लेकर के आता है, लेकिन वो कहता है कि अगर कुछ रास्ता अगर खतरे का हो तो मेरा बेटा भी नुकसान में हो जाएगा। वो कहता है कि बेटा तू एक काम कर, तू यही ठहरा रहे। और पिता क्या करता है? बेटे को रोकता है और वो आगे जाता है। थोड़ी देर के लिए बेटा सोचता है, रोता है, मेरा पिता मुझे छोड़कर चला गया, मेरा पिता मुझे लेके नहीं गया, काश मेरा पिता मुझे गोद में उठाता तो कितना अच्छा होता, मेरे पिता के साथ मैं चला जाता। ऐसा बोल के वो बेटा बहुत रोता है, लेकिन पिता रास्ता देख देख के जाता है, और एक एक पैर रखते रखते रेगिस्तान में, बर्फीले जगह में रास्ते देख देख के जाता है, ताकि मैं जब जाऊं तो मेरे पीछे पीछे जब मेरा बेटा है तो उसे कोई तकलीफ ना हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, बोल के पिता आगे जाता है। और जब वो आधा किलोमीटर 500 मीटर जब दूर पिता जब चला गया, उसने अपने बेटे को आवाज दिया। जब तक वो नहीं चला तब तक वो आवाज नहीं दिया, लेकिन जब रास्ते को पूरा कर लिया तब वो आवाज देता है अपने बेटे को, अपने पुत्र को, और वो कहता है पिता बेटा इस रास्ते पे जैसे जैसे मेरे पैर है, जो जहाँ जहाँ मेरे पैर मैंने रखा, उसी पैरों के चिन्ह को तो देखकर वहीं पैर रखना, उसके अलग कहीं पैर मत रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं सोचती हूँ वो पिता है जिस पिता ने हमें बुलाया है, और वो कहता है जीवन में बहुत कठिनाई आएगी, जीवन में तकलीफ आएगी, जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन याद रखो पिता कहता है जिस पैर को मैंने रखा है उसी पैर के निशान को देख करके उसी चिन्ह पर तुम्हें चल के आगे जाना पड़ेगा। आमीन। और उस चिन्ह को देख के जब आप आगे जाओगे आपकी हानि और आपको नुकसान नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। आपकी बुलाहट का चिन्ह पिता है, आपकी बुलाहट परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई है। याद रखो परमेश्वर ने हमें बुलाया, जब से परमेश्वर ने हम बुलाया तब से खड़े हैं। बीच बीच में कभी जब स्टार्टिंग में जब हम शादी के पहले उसकी बुलाहट में चलने का मन नहीं था, चलने का एक विषय नहीं था, कारण नहीं था, नहीं चलना था, प्रभु से कहते थे नहीं प्रभु हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जैसा योना कहता था। प्रभु से हम भागते थे नहीं करने के लिए। प्रभु ने बार बार दर्शनों के माध्यम से अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर ने निमंत्रण दिया। आज जब आप यहाँ आज आराधना कर रहे थे, परमेश्वर फूलों को दिखा रहे थे, परमेश्वर आपके लिए फूलों को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपके जीवन में जितने कांटे हैं वो फूलों में बदलने वाले हैं। आमीन। आपके लिए रास्ता कठिन नहीं होगा, आपके लिए रास्ता कठिन नहीं होगा। परमेश्वर आपके लिए उस कठिन भरे रास्ते में परमेश्वर आपके लिए फूलों की सेज को तैयार करेंगे। यद्यपि लोगों को कांटे दिखेंगे, लेकिन जब आप चलेंगे तो आपको कांटे महसूस नहीं होंगे, आपको आराम महसूस होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट में चलना आपको पड़ेगा। पवित्र बुलाहट, उसके पद चिन्हों में चलने की बुलाहट। 5वीं बातें उसके चिन्ह पर चलना है। क्या है उसका चिन्ह? आप बाइबल पढ़ने वाले लोग आपको पता है। 6वीं और एक आखिरी बात, क्यों परमेश्वर ने हमें किस कारण से बुलाया? इब्रानी 3 उसका पहला पद। किस कारण से परमेश्वर ने हमें बुलाया? इब्रानी 3 का पहला पद। इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल बताती है आपको परमेश्वर ने स्वर्गीय बुलाहट में भागी होने के लिए बुलाया। आपकी बुलाहट इस पृथ्वी की बुलाहट नहीं है। आपकी बुलाहट कहाँ की है? स्वर्ग की। स्वर्गीय बुलाहट में आपको सहभागी होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। अब आप रिपीट करिए, पहला बात, किस लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया? किस लिए? उद्धार होने के लिए। आपका उद्धार होने के लिए, आपके जीवन में जो हम पाप में गुनाह में पड़े हुए थे, तो परमेश्वर हमारा उद्धार करने के लिए हमें बुलाया। दूसरा बात, क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया? ज्योति में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। कौन सी ज्योति? अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया है। और तीसरी बात, क्यों परमेश्वर ने बुलाया? हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया। उसकी महिमा क्या महिमा है? जो मूसा के साथ में परमेश्वर की महिमा थी, वही महिमा आपके भी जीवन में होना, वही महिमा मेरे जीवन में भी होना बोल के महिमा की बुलाहट परमेश्वर की है। और चौथी बात, क्यों परमेश्वर ने बुलाया? पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, ताकि आपके जीवन का सारा चाल चलन बदल जाए। आपके जीवन को परमेश्वर पवित्र करने के लिए बुलाया है। पांचवी बातें, क्यों परमेश्वर ने बुलाया? उसके पद चिन्हों पे चलने की आपके लिए परमेश्वर ने बुलाया। और छठवीं और आखिरी बात, क्यों परमेश्वर ने बुलाया? स्वर्गीय बुलाहट। एक स्वर्गीय बुलाहट के साथ में भागी होने के लिए, मतलब जो उसकी बुलाहट है वही मेरी भी बुलाहट है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग अपनी बुलाहट को नहीं पहचान पाते हैं। पहला थिस्सलुनीकी 5:24 पढ़िए, मैं समाप्त करने वाली हूँ। पहला थिस्सलुनीकी 5:24 पर कैसे समझे अपनी बुलाहट को। 6 बात तो हमने देखे कि हमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम कैसे समझे अपनी बुलाहट को, कैसे समझ पाए कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया, क्या करना है। आपने 6 बातों तो आपने सुना है। पहला थिस्सलुनीकी 5:24 पद को पढ़िए। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। कैसे समझे आपकी बुलाहट? आपको याद रखो, आपको कठिन लग रहा है ये संदेश, थोड़ा आपको एक शांति का लग रहा है ये संदेश, थोड़ा एक वातावरण चेंज भले हो गया, क्योंकि ये वातावरण स्वर्गीय वातावरण है। प्रेज द लॉर्ड। ये वातावरण में कोई मिलावट नहीं है, इस वातावरण में स्वर्गीय मिलावट है। जब मैं आराधना में खड़ी हुई थी, परमेश्वर ने मेरे हाथों में 2 तख्तियां दिखाते हुए दिखा रहे थे। परमेश्वर कह रहा था, और ये तुझे लोगों को देना है, और ये सच्चाई का वचन है, ये सच्चाई का वचन तुझे लोगों को देना है। इस वचन में कोई मिलावट नहीं है, इस वचन में कोई खोट नहीं है। याद रखो, प्रभु अगर आप परमेश्वर के निकटता में आ गए हैं, जरूर अब अपने आप ने चंगाई, छुटकारा, सुसमाचार जो भी आपने सुना, पिता के पास में आ गए, आपने जो भी आपके जीवन में, अब आपको समझना है कि मैं क्यों बुलाया गया हूँ। और बुलाने तो गए हैं, आपके 6 कारण आपने देखा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये वचन आपको समझाएगा। 5:24 पढ़िए। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। अब याद रखो, कैसे समझे अपनी बुलाहट? मेरा बुलाने वाला, आपका बुलाने वाला सच्चा है। आमेन, वो झूठा नहीं है। यद्यपि मैं झूठी हो सकती हूँ, आप या बहुत से लोग जो यहाँ प्रभु की तारीफ करें, थोड़ी देर के लिए आप सच बोलते हैं, बाहर जाने के बाद में आप भले झूठ बोल सकते हैं। परमेश्वर के लोग यद्यपि झूठ बोल सकते हैं, लेकिन याद रखो, परमेश्वर यहाँ कह रहा है, आपका और मेरा बुलाने वाला सच्चा है, वो झूठा नहीं है, उसमें इतना भी झूठ नहीं है। और आगे, और वह ऐसा ही करेगा। और वो जब बुलाने वाला जब सच्चा है तो वो ऐसा ही करेगा। अपने बुलाने वालों को सच्चाई से बुलाया है। आमेन। आगे, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। परमेश्वर यहाँ कहता है, पवित्र बुलाहट से बुलाया, इसलिए आपस में एक दूसरे को क्या करो? प्रेम करो। किसी को नफरत नहीं करना, किसी को बैरभाव नहीं करना, कोई किसी के साथ में गड़बड़ी नहीं करना। प्रभु ने हमें कहता है, अपनी बुलाहट को हमें कैसे समझना है? बुद्धि से समझना है। मेरा बुलाने वाला सच्चा है। अब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अनुग्रह के द्वारा कुछ कुछ बुलाहट मिली होगी। जब आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 9वें अध्याय की ओर आप देखते हैं, वहाँ पे एक बुलाहट का एक कारण है। परमेश्वर ने किसी किसी को अलग अलग प्रकार का वरदान दिया है, वरदान अलग है, बुलाहट के काम अलग है। अब परमेश्वर ने किसी को प्रार्थना करने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने किसी को भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने किसी को दास होने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने किसी को नबी होने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने किसी ने वचन की सेवकाई करने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने किसी को आराधना करने के लिए बुलाया, वर्शिप करने के लिए परमेश्वर ने किसी को बुलाया, परमेश्वर ने किसी को प्रेरित होने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने किसी को दान दशमांश देने के लिए बुलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को पहुनाई करने के लिए बुलाया कि तुम क्या करो, कोई भी तुम्हारे घर में आ रहा तुम क्या करना? एक गिलास ठंडा पानी पिलाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, जब कभी आपके घर में कोई आए, उसका आदर सत्कार करो, पहले सत्कार करो, क्योंकि आप हिंदुओं में क्या जानते हैं? अतिथि देवो भव। बोलते कि नहीं बोलते?
और बाइबल भी कहती है कि तुम अपने क्या करो, जो तुम्हारे घर में आते उससे पहले एक गिलास पानी दो। पानी देने के पहले क्या करना है? बिठाना कि खड़े खड़े पानी देंगे? आपके घर में कोई आए, हम क्या करते हैं? ये वो काम करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं आत्मा में कि क्या करे क्या ना करे। बैठने के लिए तो बोलते हैं लेकिन खड़े नहीं रहते खुद। आदर के साथ बोलना है, बैठिए यहाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आदर के साथ खुद खड़े रहिए और खुद अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को कहिए बैठिए करके, उनको जगह दिखाइए बैठने के लिए। कई बार हम कभी जाते हैं, बैठने तो बोले पर बैठेंगे कहाँ? जगह तो दिखाई ही नहीं है, फिर हमें ही बैठना पड़ता है जगह देख करके। प्रेज़ द लॉर्ड। सीखिए, समझिए, परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। खड़े रहिए। इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, अच्छी बात है, थोड़ा डर जाते, थोड़ा हाँफ जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, प्रभु के दास लोग आ गए, प्रभु की दासी आ गए, क्या करें क्या करें क्या करें। ठीक है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके घर में कोई आते हैं, पहले आराम से बिठाइए, 2 मिनट बात करिए, उसके बाद में फिर पानी दीजिए, फिर आपसे जो आपकी शक्ति है वैसी आप भक्ति करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक कामों के लिए आपको बुलाया, सबका काम अलग अलग है। अगर बहन अनूपा प्रार्थना कर सकती है तो बहन रोमा प्रार्थना नहीं कर सकती है, रोमा प्रार्थना कर सकती है तो भाई चंद्रेश प्रार्थना नहीं कर सकता। जो काम चंद्रेश कर सकता है वो काम भाई मनोज नहीं कर सकता। याद रखो, सबको परमेश्वर ने बुलाहट दिया है। अब बोलो, परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दिया है। कहिए, परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दिया है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बुलाहट सबकी अलग अलग होगी, जरूर अलग। प्रेज़ द लॉर्ड, सबकी बुलाहट अलग अलग होगी। कभी कभी आपको ऐसा लगता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे क्यों परमेश्वर ने बुलाया, मुझे क्या करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, मैं कौन सा काम करूं, मैं कौन सा काम करूं। इतना याद रखो, परमेश्वर का आत्मा आज आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता है। प्रार्थना करने वाले, गवाही देने वाले, दास बनने वाले, नबी बनने वाले, वचन बताने वाले, आराधना करने वाले, भविष्यद्वक्ता बनने वाले, प्रेरित बनने वाले, दान दशवांश देने वाले, पहुनाई करने वाले, आपको जिस किसी के भी कामों में करने से आपको शांति और संतुष्टि मिलती है, वही आपके लिए बुलाहट है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस जितने कामों को आपको अभी यहाँ बताया गया जो परमेश्वर की बुलाहट में शामिल है, इस जितने कामों को करने में आपकी आत्मा में, आपके शरीर में संतुष्टि मिलती है, तो याद रखना वही आपकी बुलाहट है। उसी बुलाहट के अनुसार में चलो। अगर आपको किसी को देने में अच्छा लगता है तो आप दो। अगर आपको किसी के लिए दुआ करना में शांति और सुकून मिलता है तो आपको करना है। अगर आपको वचन सुनाने का सेवकाई परमेश्वर ने दिया है तो उस सेवकाई में परमेश्वर आपको लगे रहना है। अगर परमेश्वर ने आपको नबी बनने के लिए, भविष्यवाणी की आपको परमेश्वर ने सेवा दिया है, तो ये याद रखो, भविष्यवाणी या भविष्यद्वक्ताएं अपने मन से नहीं बोलते। भविष्यवाणी महिमा के द्वारा आती है और महिमा के द्वारा लोगों से होकर के लोगों से बात करता है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता अपने द्वारा अगर कुछ कहे तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। याद रखो, भविष्यवाणी की सेवा स्वर्ग से होती है, प्रार्थना की सेवा आपके द्वारा हो सकती है, और परमेश्वर ने अपने दासों को, नबियों को चुना है। ये याद रखो, ये संसार के द्वारा नहीं है, आपकी सेवा स्वर्ग से होनी चाहिए। आमीन। और जब आप अपनी बुलाहट को समझ जाए, अब अपने जीवन में जब अपनी बुलाहट को समझ जाओगे, परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, परमेश्वर आपकी संगति में साथ रहेगा और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। आज अपने बुलाने वाले जो सच्चा है, अच्छा है, उसके निकटता में, नज़दीकी में आ जाए और आज अपने जीवन के सारे बंधनों को आप खोलिए। आपको याद रखना, परमेश्वर ने लाजर को यीशु ने जब जिलाया तो यीशु ने, जिन लोगों ने उसे रस्सी में बांध के रखा, जिन लोगों ने उसे कब्र में डाल के रखा, यीशु ने कहा कि तुम उसके पत्थर हटाओ। जिन लोगों ने पत्थर रखा, पत्थर उसी को निकालना है। अगर आपने अपने जीवन में कई प्रकार के पत्थरों को डाल के रखा, अविश्वास को डाल के रखा, बैरी हवाओं को डाल के रखा, बैरी विचारों को डाल के रखा, तो आज आपके वो सारे विचार से आपको आजाद होना पड़ेगा। परमेश्वर आपको कहता है, परमेश्वर ने आपको ज्योति के लिए बुलाया है। जितना भी आज के जीवन में आपके अंधकार पाया जाता है, वो सारे अंधकार के सारे बंधन जो यीशु के नाम में तोड़े जाएंगे। आमीन। और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के सारे रुके हुए कामों को पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर पिता इस बड़े के वचनों के द्वारा सबको आशीष दे।